वेलकम टू तराश इंस्टीट्यूट। तराश इंस्टीट्यूट आज आप लोग के साथ परीक्षा पर चर्चा करने वाला है। तो आज हमारे इस स्टूडियो में हमारे गेस्ट है जो परिचय का मोहताज तो नहीं है, जिससे आप लोग भली भांति क्या है परिचित है, और वो है हमारे सबके प्रिय नौहर सर, जो 2018 में मेरिट में आए थे। तो उनको हम बुलाए हैं और वो एज ए हमारे फैकल्टी भी हैं, तो आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम में क्या लिखना है, कैसे लिखना है और एग्ज़ाम के समय कितना पढ़ना है। पढ़ना है तो सब बताएंगे, लेकिन नौहर सर बताएंगे क्या एग्ज़ाम में छोड़ना है, ये हमारे नौहर सर बताएंगे। तो इंट्रोड्यूस कराते हैं, आइए हमारे नौहर सर से मिलते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। चलिए सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम नौहर साहू है और सन 2018 में मैंने अपनी 12वीं की परीक्षा दी थी। अब उस टाइम पे जैसे मैंने तैयारी की थी और मैंने किस ढंग से तैयारी की थी ताकि मैंने अच्छा स्कोर कर पाया उस टाइम पे, मेरा जो है 2018 में 5th रैंक आया था और मैं सीजी बोर्ड टॉपर हूँ। और आज की डेट में मैं अभी तराश इंस्टीट्यूट में एज अ फैकल्टी ऑफ मैथ्स और कॉमर्स पढ़ाई कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ बच्चों से। तो आज हम बच्चों के कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो एग्ज़ाम के बहुत सारे ऐसे प्रेशर्स के बारे में हैं कि हम कैसे तैयारी करें, कितना पढ़ें, कितना ना पढ़ें। तो हम बच्चों के ज़रिए से ही जानेंगे कि बच्चे हमसे क्या पूछना चाहते हैं, और फिर हम बारी बारी से, आपके भी कुछ सवाल हो सकते हैं तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो अभी हम अपने बच्चों से कुछ क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उसके आप सुनिएगा जवाब, तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें अपने लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए मिलते हैं हमारे एक बैक टू बैक एक बाच्चे से। सर जी, हमारा 6 सब्जेक्ट है और 6 सब्जेक्ट को एक एक घंटा पढ़ने के लिए 6 घंटा नहीं मिल पाता, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, यह मेरा प्रश्न था सर। ठीक है, ये पंकज है और इनका जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योंकि हमारे पास वाकई में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं कि हम कोई एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट का याद आता है कि अरे वो छूट रहा है, वो छूट रहा है, तो कितने को पढ़ें। बेटा मेरा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट सबसे कमज़ोर लग रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसको अभी पढ़ने लग जाएंगे, एकदम से तेज़ी आ जाएगी। आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ एक दिन में 2 सब्जेक्ट का टारगेट लेके चलना है। अभी आप उन सब्जेक्ट को टारगेट में लेके चलिए। जैसे आप ये बोल सकते हो कि जो बच्चे जिस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा, जैसे थ्योरी सब्जेक्ट ले लीजिए और एक प्रैक्टिकल ले लीजिए। थ्योरी लेने का मतलब मेरा ये है कि जो सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ने से ही आपको समझ में आ सकता है, जिसको ज़्यादा बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप ये काम कीजिए कि दिन में आप सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट लें, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी कर सकते हैं अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से। आप एक काम करिएगा कि जैसे आप 2 सब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसको एक को 2 घंटे 3 घंटे जैसे भी आपकी क्षमता है उस आधार पे आप उसको पूरा कीजिए। और फिर अगर आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट अब उतना हो गया, पर्याप्त हो गया, आज इतना पर्याप्त है अभी के लिए, तो आप उसके बाद कुछ ब्रेक लेके दूसरे सब्जेक्ट को उठा सकते हो। इससे क्या होगी कि आपकी जो रुचिपन है ना वो बनी रहेगी। ऐसे में क्या करते हैं कई बच्चे, एक ही सब्जेक्ट को लेने के चक्कर में लगातार पढ़ते हैं, उनको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं दिन में। तो ऐसे में ये फील नहीं आएगा आपको कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। आपको कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट लेने हैं और कोशिश कीजिए कि आप उन सब्जेक्ट को सुबह पढ़िए जो थ्योरी वाला है, क्योंकि जो रिटेंशन पावर है सोने के जस्ट बाद जब आप उठते हैं तो वहाँ पे आपको ये रहता है कि आप ज़्यादा अच्छे से थ्योरी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाते हो और लंबे समय तक आपको याद रहता है। तो एक काम कीजिएगा, आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को उस टाइम पे उठाइए जहाँ पे, या हो सकता है आपका माहौल जो है थोड़ा हल्ला गुल्ला वाला हो सकता है, या जैसे शांत माहौल में आप थ्योरी पढ़िए। और जो जहाँ पे भी लगता है कि अगर डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा है तो आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे मैथ्स वगैरह है या कोई बनाने वाला, जैसे फिजिक्स की बात कर लें, अकाउंट्स की बात कर लें, आप उन सब्जेक्ट को ले सकते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन हिना, तो ये हमारे कुछ बच्चे हैं, इनका नाम है हिना, जो अमलीपारा स्कूल में पढ़ती है। तो हिना बताइए आपका क्वेश्चन क्या है भाई। सर, एग्ज़ाम के समय में हम कितना पढ़े और कितने टाइम तक पढ़े, ये मेरा क्वेश्चन है सर। चलिए, अब ये तो संकोच कर ही रही है, आपका भी यहाँ पे बहुत सारे संकोच हो सकते हैं कि हम कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें। एक्चुअल में यहाँ पे पढ़ने का जो लिमिट है वो बच्चे से बच्चा जो है डिफ़र करता है, अलग अलग होता है। जैसे मैं अपने बारे में बोलूँ तो मैं भी अभी 2 घंटे 3 घंटे भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन कई बच्चों का यहाँ पे ऐसा रहता है कि वो 1 घंटे से ज़्यादा किसी एक सब्जेक्ट को फोकस होकर नहीं पढ़ पाते हैं। ये कॉमन सी बात है। और एग्ज़ाम के प्रेशर में कई बच्चे थोड़ा लंबा पढ़ भी लेते हैं, लेकिन सर हम पढ़ें तो कितना पढ़ें एक सब्जेक्ट को। मेरा ये मानना है कि जैसे आप पढ़ते हैं कोई भी सब्जेक्ट तो आप उतना पढ़ें जितना आप उसको अपना दिमाग में बैठा पा रहे हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि अब ये पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ रिकॉल नहीं हो पा रहा है, अब याद होना रुक रहा है मेरा, तो आप उस सब्जेक्ट को बंद कर दीजिए, थोड़ा सा टहल लीजिए इससे।
और कितना पढ़ना है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको कभी भी पूरा पढ़ने की कोशिश नहीं करना है। पूरा पढ़ने का कहने का मतलब मेरा ये है कि आप पूरा बुक ना उठाइए। अभी अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप उन सिलेक्टेड क्वेश्चंस को करिए जो आपके टीचर्स ने आपको बेसिकली गाइड किए रहते हैं। आपके एग्ज़ाम जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें आपके टीचर बता चुके होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, ट्राई करना है और लिख के ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि जैसे अपन प्रैक्टिस जो करते हैं ना तो वो रिटन होता है तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है। तो आपको क्या करना है कि उन सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही अभी लेने हैं, क्योंकि आपके पास हो सकते हैं अभी टाइम बहुत कम हो और है ही। तो आप क्या करेंगे कि उन क्वेश्चन को लेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कहने का मतलब मेरा ये है कि जो पिछले क्वेश्चन पिछले सालों में आया हुआ है या जो रिसेंटली, जैसे मैं बोलूँगा अभी 2024 के लिए हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 2023 के जो क्वेश्चन पेपर है आप उसको ना लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर जो है वो रिपीट होने के चांसेस उन क्वेश्चन का कम है। तो आप क्या करना, आप उन क्वेश्चन को लेना जो क्वेश्चन जो है 2000 जैसे पैटर्न आप देख सकते हैं जो कि आप बहुत सारे बुक में अवेलेबल रहता है कि ये जो क्वेश्चन है पिछले साल आया हुआ है, इस साल आने के चांसेस हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है बेटा कि जैसे आप किसी भी क्वेश्चन की तैयारी करते हैं तो आप ब्लूप्रिंट को साथ लेकर चलिए, ठीक है। अगर आप ब्लूप्रिंट को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो दिक्कत ये आएगी कि आपने तो तैयारी पूरी करेंगे लेकिन आप ब्लूप्रिंट के हिसाब से नहीं करेंगे तो किस क्वेश्चन पे कितने नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। और उस तरह से हमको यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि किसी एक यूनिट में 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब उस 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप ऐसे होंगे कि उस सब्जेक्ट में उस चैप्टर में आपको 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो अथवा में आने लायक है। तो आपको लगता है जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जल्दी याद हो सकता है तो आप उस क्वेश्चन को लीजिए और रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा कि जो अथवा में आएगा ना तो आप उसको छोड़ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिए जो आपको ईजिली बनता हो। अपना यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की प्रक्रिया में रहना है आपको, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं। क्लियर है। और आगे और क्वेश्चन जो है हमारे बच्चे करने वाले हैं। कन्हैया। नमस्ते सर, मेरा नाम कन्हैया साहू है। मेरा क्वेश्चन यह है कि मेरे को पढ़ने का मन नहीं लगता तो कैसे पढ़ें, समझ नहीं आता। ठीक है, इनका क्वेश्चन है कि हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, एग्ज़ाम है लेकिन हमारा मन किधर और ही जा रहा है। भाई मन तो कहीं ना कहीं लग रहा है, आदमी कोई फालतू भी बैठा है ना तो कहीं और दिमाग लगा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक तो आप उस चीज़ को नकार रहे हैं कि एग्ज़ाम अभी आ रहा है तो प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो हम उस चीज़ को थोड़ा छोड़ दें। तो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे आप क्या कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो ना, तो आपको क्या करने हैं, सबसे पहला काम कि जैसे आप क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप क्या कीजिए, अपनी फैमिली के साथ उस टाइम को स्पेंड कीजिए, ठीक है। क्योंकि बेटा यहाँ पे आपको लगता है ना कि हम पढ़ने के लिए नहीं बैठे, तो आप अपने मम्मी पापा को देखिए, उनसे प्रेरणा मिलेगी कि वो जो कर रहे हैं मेहनत वो किस लिए कर रहे थे। साल भर आप जो अपना टाइम दे रहे थे, एग्ज़ाम टाइम में अगर आप पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो इसका दिक्कत ये है कि आपने उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा नहीं है। आप उस सब्जेक्ट को जैसे जिस सब्जेक्ट के लिए अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप ब्लूप्रिंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही फोकस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आप अभी ज्ञान लेने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि पूरा करने की कोशिश में आप क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देंगे। क्लियर है, दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम भाविका धुरे है। मेरा आज का क्वेश्चन है कि थ्योरी क्वेश्चन याद करती हूँ लेकिन वो भूल जाती हूँ, तो इसके लिए क्या करूँ? ठीक। तो थ्योरी क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन जो है ऐसा तो नहीं है कि थ्योरी पूरा थ्योरी ही रहता है। आप बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं, उसको ध्यान में रख के आप याद करिए, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन का दिक्कत ये है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस को ले लूँ, जैसे सामाजिक विज्ञान है। अब ऐसे थ्योरी क्वेश्चन को अगर आप बिस्तर में बैठ के पढ़ोगे तो आपको दिक्कत यही आएगा, आपको नींद आ जाएगी। तो थ्योरी क्वेश्चन के लिए आप क्या करिए कि आप रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। मैंने बार बार मैं यही बात बोल रहा हूँ कि आपको रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि जब लिखते हैं आप तो आप उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छाई से, अच्छी गहरे तरीके से आप उस चीज़ को समझ रहे होते हैं। तो जो लिखने में आप टाइम भले ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको वो लंबे समय तक रिकॉल होगा। तो इसलिए एक काम कीजिए कि जब भी आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ें तो आप इंपॉर्टेंट जो शब्द हैं पूरा लिखने की कोशिश ना करें। आप उनको, जो शब्द आप भूलने के लायक लगता है कि ये भूल सकता है, उन शब्दों को आप लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मेरा नाम रोशन साहू है, मुझे फ्री फायर बहुत पसंद है। तो अभी क्या कर रहे हो आप? अभी क्या कर रहे हो? पढ़ाई। ठीक है, इनका कहने का सेंस ये था। चलिए बैठ जाइए। अब कई बच्चे ऐसे भी हैं कि अभी क्या है, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में तो स्ट्रेस आता ही है बेटा, आता है कि नहीं आता है? एग्ज़ाम टाइम में स्ट्रेस आता है कि हमारे पास बहुत सारे तनाव की परिस्थिति बनती है कि सर इतना सारा है, इतना सारा पढ़ रहे हैं, फिर भी भूलते जा रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, फिर भूल रहे हैं।
तो आप क्या करते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जिनका वीडियो गेम में क्या रहता है, रुचि रहता है कि कोई गेम खेल लें तो हमारा क्या होगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप अगर मोबाइल पे फिर टाइम स्पेंड करोगे, दिक्कत ये है कि आप जो 5 मिनट के लिए छोड़ते हो, पढ़ते के बीच में गैप जब लेते हो 5 मिनट छोड़ते हो, वो 5 मिनट का 50 हो जाता है, समझ से बाहर हो जाता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप कोई भी वीडियो गेम ना खेलें, क्योंकि वीडियो गेम खेलेंगे तो आपका इतना रुचि बन जाएगा कि आप पढ़ने से फिर ऊबने लग जाओगे। और अभी आपका मेन उद्देश्य क्या है, पढ़ना। क्लियर है। मैं तैयारी करता था, मैं अपने जब बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी करता था तो मैं यहाँ पे क्या करता था कि मैं ये सोचता था कि आज अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम के टाइम पे अगर मैं आज कोई भी अगर ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, तो मैं सोचता था कि बाद में मुझे इस काम को करने के लिए पछतावा ना करना पड़े कि मैंने ये काम क्यों किया, क्योंकि बेटा बाद में फिर बैकलिस्ट सोचना पड़ेगा कि भैया हमने उस टाइम को क्यों ख़राब किया। तो आज उस चीज़ों को करिए जो आपको बाद में पछतावा ना हो, आपको खुद में गिल्टी फील ना हो, आप खुद में कॉन्फिडेंस फील करो कि भैया हमने तो तैयारी की थी, अब आना नहीं आना वो बात की बात है। और मैंने एक चीज़ और सोचा था कि जो परीक्षा में क्वेश्चन पेपर है वो तो छपना है, वो छप चुका है, तो मेरे सोचने या ना सोचने से कि आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, इससे वो क्वेश्चन बदल नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये काम आप करिए कि आप जितना आपसे बन पाता है उतना पढ़िए। ठीक है। और रही बात वीडियो गेम की, तो वीडियो गेम की लत को आपको छोड़ना ही पड़ेगा अभी। ठीक है, चलिए। अभिषेक मौर्य, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरा क्वेश्चन यह है कि मुझे फास्ट फूड खाना बहुत पसंद है, जिसके कारण मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मुझे परीक्षा के समय क्या क्या खाना चाहिए? हालांकि मैं यहाँ पे विशेषज्ञ नहीं हूँ खाने पीने के मामले में, लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ कि बेटा यहाँ पे जब भी आप कोई चीज़ खा रहे हैं, जैसे अब बात आती है खाने और पीने की, एग्ज़ाम टाइम में या तो आप देखिए नींद तो ज़्यादा से आती ही है, तो आप क्या करना कि जैसे आप कोई भी खाना खाते हो तो एकदम पेट भर के मत खाना, मतलब खाते रहना बीच बीच में, लेकिन एकदम से इकट्ठे पेट भर के मत खाना। और पानी बॉटल जो है आपने अपने साथ में रखना है, क्योंकि स्ट्रेस को कम करने के लिए पानी जो पीते रहते हो बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा आपको रिलीफ फील कराता है। ठीक है। आप यहाँ पे अगर मान लीजिए बाहरी खाना खाते हैं तो तेल से तला हुआ, जैसे हम अब जैसे बोलते हैं ना बाहर का खाना ना खाइए, तो रीज़न ये है कि उनका जो तेल है ना जाने कितने बार वो उस तेल का उपयोग करके वो चीज़ बना रहा है। तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे सेहत ख़राब हो जाए, तो आपको क्या करना है, अवॉइड करना है बाहरी खानों को, और बाहरी जो खाना पीना है इसको आपको अवॉइड करना है या कम करना है या तो नहीं करना है। आप घर में जो सादा अपना जो डेली का रूटीन में जो खाते हो आप वही खाइए, और एक रूटीन में जो आपके खाने का टाइम है उसमें भी एकदम फ्लक्चुएट ना करिए, क्योंकि जो रूटीन में आप खाते हो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उस तरह से ट्रेंड रहता है, तो आप अपने टाइम के हिसाब से ही खाना पीना कंटिन्यू करिए। ठीक है। और पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पीना है बेटा, अभी गर्मी का माहौल है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीने पड़ेंगे। ठीक है, तो पानी पीने से आपकी एनर्जी जो है कंटिन्यूस बनी रहेगी। क्लियर है। हम बताएं। मेरा नाम हर्षिता साहू है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि जिस सब्जेक्ट की तैयारी नहीं हुई हो उसके लिए हम क्या करें? आप भी जानते हैं कि आपके कोई ना कोई सब्जेक्ट एकदम बेस्ट होंगे, है ना, और कोई ना कोई सब्जेक्ट एकदम से ऐसा ख़राब लगेगा कि ये सब्जेक्ट मेरा सबसे घटिया है या मैं इससे दूर हो जाऊं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना बेटा कि आप 1-2 सब्जेक्ट पढ़ के ही, मात्र 1-2 सब्जेक्ट पढ़ के ही आप पूरा टॉप नहीं कर सकते। अगर आपका उद्देश्य है पास करना, तो एक काम कीजिए कि आप अपने टीचर से पूछिए। अगर अभी भी आप स्कूल जा पा रहे हैं तो अपने टीचर से कांटेक्ट कीजिए या कॉल में जैसे भी है, और उनसे उस सब्जेक्ट के बारे में, जिस सब्जेक्ट में आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो उस सब्जेक्ट टीचर से आप कॉल करके या जैसे भी करके उनसे उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ले लीजिए जिसका आप तैयारी कर सकें। क्योंकि यहाँ पे आपके पास पूरा समय नहीं है पूरा पढ़ने का, तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही पढ़िए और लिखित प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। तो जो सब्जेक्ट में आपका यहाँ पे कमांड नहीं है तो कम से कम आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे, और बाकी सब्जेक्ट जो है आपका जो बेस्ट है उसमें ही ना लगे रहें, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट ही पूरा आपको स्कोर करने में हेल्प नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना है, पूरे सब्जेक्ट को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देने हैं, सभी सब्जेक्ट में आपको तैयारी जो है अपनी बेहतर रखनी पड़ेगी। क्लियर है। मेरा नाम दामिनी साहू है सर, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि कम समय में एग्ज़ाम हॉल में कैसे लिखें? ठीक, चलिए, ये तो बहुत ही मतलब पॉइंट वाला क्वेश्चन है ना। ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही रहा कि हम एग्ज़ाम टाइम पे कैसे लिखें, क्योंकि यहाँ पे याद करना और बीच मैदान में फिर अपना तलवार क्या कर देना, छोड़ देना, तो ये हो जाती है फिर गड़बड़ी।
तो अभी आपने जो प्रैक्टिस कर रखी है, तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको पिछले सालों के जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, एक बार उसको एक बार बना के देखिएगा। पहला काम ये करिएगा जिससे आपको अपने टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत ही सुविधा होगी। आप एक टाइमर लेके अपने मोबाइल में ही आप टाइमर ऑन करके एक क्वेश्चन पेपर लीजिए जो आपने शायद कभी देखा ना हो या देखे भी हो तो उसको ले सकते हो। क्लियर है? तो आप एक काम करिए कि जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर के, हमारे ऐसे यूट्यूब चैनल पे कैसे डाउनलोड करना है उसका वीडियो है, तो आप उसको देख सकते हैं कि अपने क्वेश्चन पेपर जो सीजी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन पेपर को लीजिए और उसको आप एक टाइम बाउंडेशन के साथ उसको सॉल्व करके देखिए। टाइम बाउंडेशन के साथ सॉल्व करने के पे आपको ये आएगी कि आप क्या करेंगे कि जैसे आप उसको सॉल्व करेंगे तो आप कई बार अटकेंगे, और उस अटकने के समय आप ध्यान रखिएगा कि आप एग्ज़ाम में जब भी लिखते हो तो आप पहले उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से रीड करिए, क्योंकि एक छोटी सी सिली मिस्टेक जो है, आप पूरा क्वेश्चन लिख देते हो, आंसर कर देते हो और उसके बाद पता चलता है कि ये जो आंसर मैंने लिखा है क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं था। तो दिक्कत ये होगी कि आप टाइम मैनेजमेंट जो किए रहते हो वो सारा बिगड़ जाएगा। पहली बात हम अगर शुरू से लें तो सुबह से आप जब एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं तो उस टाइम पे एक सब्जेक्ट विशेष पे फोकस ना करिए, एक चैप्टर विशेष पे फोकस ना करिए। जैसे मान लीजिए आप आज मेरा हिंदी का एग्ज़ाम है और मान लीजिए कोई निबंध में मैंने फोकस कर दिया एग्ज़ाम के जस्ट पहले 1-2 घंटे। अब मैं जब भी मैं पढ़ता था तो मैं क्या करता था, मैं एग्ज़ाम के 2 घंटे में कुछ नहीं पढ़ता था, मैं वो मेमोराइज़ करता था कि मैंने पढ़ा क्या क्या है। इससे मुझे ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था। एक्चुअल में क्या होता है कि हम जब तुरंत पढ़ने लग जाते हैं तो हमारा जो ध्यान है एक सब्जेक्ट या टॉपिक विशेष पे केंद्रित हो जाता है, जबकि एग्ज़ाम में तो पूरे सिलेबस से आने हैं क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है कि उन सभी क्वेश्चंस को एक बार जो आपने पढ़ा है उसको रिमाइंड करना है, और रिमाइंड करने के बाद जब आप हॉल में बैठें तो आपको क्या करना है, जो टाइम आपको मिलता है 5 मिनट रीडिंग का, 5 मिनट आपको मिलेगा रीडिंग का, तो उस 5 मिनट में आपको भले 10 मिनट ले लो लेकिन क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से ध्यान से इत्मीनान से पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आपको पूरा रिकॉल हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन पहले आपको डील करना है, क्योंकि बेटा जो क्वेश्चन आप पहले डील करते हो वही टीचर जो चेक करने वाला है उसको पहला इंप्रेशन जाता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, आपने ये वर्ड सुना ही होगा, ये लाइन सुने ही होंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट कहने का मतलब ये है कि आप जो सबसे बेहतरीन बनता है आपसे, चाहे वो क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन ही क्यों ना हो, क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन ही क्यों ना हो, आपको उन क्वेश्चन को पहले डील करना है जो आपसे सबसे बेस्ट बनता है। बेस्ट कहने का मतलब ये नहीं है कि वो पूरा सही बनेगा, लेकिन आपके लिए बेस्ट बनता है। तो आपसे वो क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आप जंप करेंगे तो आप पहले क्वेश्चन के सीक्वेंस सिलेक्ट कर लीजिए कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर को एक बार रीड करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन पहले बनाना है, उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए। और अगर आपको लगता है तो आप ऐसे जो रफ कार्य वाला लास्ट पेज आप रखते हैं तो उसमें उस क्वेश्चन के आंसर को आप ऐसे एक बार लिख के देख लीजिए, क्योंकि मेन आंसर लिखने से पहले अगर आप छोटे छोटे उसके कीवर्ड्स को लिख देंगे तो आप भूल नहीं पाओगे, और इससे आपको क्या होगा कि कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्लियर है? और बेटा आपकी स्पीड जो है मेंटेन करने के लिए शुरू से ही बेहतरीन स्पीड से लिखना है, जो आपकी अधिकतम स्पीड आप लिख पाते हो। ऐसा सजाने की कोशिश ना करना कि शुरुआत में अच्छे राइटिंग में लिखें और फिर आखिरी में जाने के बाद वो चाइनीज़ लोगों को भी समझ में ना आए। क्लियर है? सर मेरा नाम गीतेश्वरी साहू है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं मेरिट में आना चाहती हूँ, तो उसके लिए तैयारी कैसे करूँ, और आप भी मेरिट में आए हो तो आप कैसे तैयारी किए थे? ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे सिर्फ पास होने के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अपनी 10वीं क्लास में टॉप करने की सोचते हैं। मैंने भी अपने 10th क्लास में टॉप करने के बारे में सोचा था, और इस वजह से आप अगर एक टारगेट लेके चलते हो बेटा तो आपके यहाँ पे ज़्यादा मोटिवेट होकर आप उस चीज़ को पढ़ते हो। अगर आप टारगेट फिक्स नहीं करोगे, जैसे इस बच्ची ने कहा कि मुझे मेरिट में आना है, हमने भी सोचा था अपने 10th क्लास में, हालांकि उस टाइम पे हम आ नहीं पाए थे मेरिट में, लेकिन जब 12th एग्ज़ाम था हमारा तो हमारा यहाँ पे टारगेट था, हमने सबको बता रखा था कि हमको मेरिट में आना है, मेरिट में आना है। हमने जग जाहिर कर रखी थी अपनी बातें, तो लोग हमको मोटिवेट करते थे, तुम तो मेरिट में आने के लिए बोले थे, तैयारी कर रहे हो कि नहीं। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिवली हमने उसको लिया कि हम मेरिट में तैयारी कर रहे हैं, मेरिट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमको अंदर से था। किसी बाहर वाले को अगर आप बता भी देते हो कई बार, तो आपको वो मोटिवेट करते हैं, आपको याद दिलाते हैं कि आप तो मेरिट के लिए बोल रहे थे, कैसे कर रहे हो। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने आप को फिर बूस्ट अप करते हैं, हाँ यार मैंने तो किसी से कमिटमेंट किया है। तो आप कमिटमेंट जरूर करिए, आप बाहर वालों से नहीं, अपने मम्मी पापा से कीजिए कि इस बार मैं मेरिट में आने वाली हूँ, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर कहीं पे मैं कम पढ़ती हूँ तो आप, या पढ़ता हूँ
तो आप मुझे मोटिवेट कीजिए। तो अपने मम्मी पापा से आप शेयर कीजिए इन चीज़ों को कि मुझे मेरिट में आना है। और मेरिट में आने का ऐसा कोई रामबाण इलाज नहीं है कि मैं कोई पूड़िया दूं और फिर आप मेरिट में आ जाओगे। मेरिट में आने का ये तरीका है कि आपको बेटा सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम में मैंने सुना भी है अपने टीचरों से कि चाहे वो मेरिट में हो या किसी भी एग्ज़ाम का टॉपर हो बच्चा, वो कभी भी पूरा नहीं पढ़ता है और कभी भी पूरा पढ़ने वाला बच्चा मेरिट में नहीं आता है, क्योंकि पूरा पढ़ने के चक्कर में वो चीज़ों को वो हल्के में पढ़ देता है जो एग्ज़ाम में वो आता ही नहीं है या जो आता है। ठीक है, तो आपको अगर मेरिट की तैयारी करनी है तो जो क्वेश्चन पेपर है आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। हमने जब अपनी एग्ज़ाम दी थी तो उसके पहले हमने पिछले 5 सालों के या उससे ज़्यादा भी हमने क्वेश्चन को बार बार लिख लिख के ट्राई किए थे। तो आपको एग्ज़ाम में अगर मेरिट में आने की प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरिट में आने की चाह रहे हो, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करना है पिछले क्वेश्चन पेपर की, और इसी से आपके कॉन्फिडेंस जो बूस्टअप होगा तो वो नेक्स्ट लेवल का होगा। आपको एग्ज़ाम हॉल में अपना कॉन्फिडेंस खोना नहीं है, क्योंकि जो बच्चे अपना एग्ज़ाम हॉल में अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं वो मेरिट में आ ही नहीं सकते। अब वो एग्ज़ाम में जो कॉन्फिडेंस है आप पहले गेन कर लेते हो। पहले कहने का मतलब है आप जब क्वेश्चन पेपर बार बार सॉल्व करोगे तो निश्चित तौर पे आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी। आप बाकी बच्चों को देख के ऐसा फील नहीं आएगा कि अरे ये इतना पढ़ रहा है कैसे करेंगे। तो बाकी लोगों से देख के आपका जो जी घबराएगा नहीं, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करोगे कि मैंने तो इतने सारे क्वेश्चन पेपर की ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुका हूँ या दे चुके हैं करके, तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और बेटा मेरिट में आना एक लक्ष्य आपका निर्धारित होना चाहिए। जो बच्चे चाह रहे हैं कि अच्छा स्कोर करना है तो मेरिट के लिए भी आपको तैयारी करना चाहिए। ठीक है, अब मेरिट के लिए तैयारी जब आप कर रहे हो तो यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि अगर मान लीजिए कम नंबर आ भी जाता है बाद में बाई चांस, क्योंकि परिस्थितियाँ कई बार साथ नहीं देती, कई बार साथ दे जाती है, तो अगर बाई चांस क्वेश्चन जो पेपर है आपके अनुकूल नहीं आता है तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन ये करता था कि अगर मान लीजिए पहला एग्ज़ाम मैंने दिया है तो अगर पहले एग्ज़ाम में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि मैंने जितना सोचा था उतना नहीं लिख पाया, तो मैं उसको सोचता था इसकी भरपाई मैं अगले एग्ज़ाम या अगले सब्जेक्ट में करूँगा। तो उस हिसाब से मैं अपनी तैयारी कम ज़्यादा बढ़ा लेता था। हालांकि मैं ज़्यादा ही करता था, कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की मैं क्या कर सकूँ, प्रैक्टिस करूँ। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने तो अपना बहुत सारा एक्सपीरियंस शेयर किया है। साथ ही साथ हमारे तराश इंस्टीट्यूट के और एक महत्वपूर्ण फैकल्टी हैं जो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, साथ ही साथ एग्रीकल्चर वाले बच्चों को भी पढ़ाते हैं। तो उनसे भी हम कुछ राय लेना चाहेंगे कि वो कैसे तैयारी किए थे। हालांकि वो मेरिट में नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने मेरिट से कम तैयारी नहीं की थी। वो हमारे सहपाठी हैं, तो उनसे हम जानेंगे कि क्या उन्होंने तैयारी कर रखी थी, किस तरह से उन्होंने अपनी तैयारी को बेहतर करने की कोशिश में थे। ठीक है सर? एग्ज़ाम के तैयारी के बारे में तो नौहर सर जितना अच्छे से बताए हैं उतने अच्छे से तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कुछ पहलू है जैसे कि इंग्लिश के सब्जेक्ट के रिलेटेड मैं बता देना चाहता हूँ हम लोग को। जैसे कि मेन पॉइंट है इसमें से कि ऐसे जैसे 10th वाले बच्चे उनके लिए ऐसे आता है और 12th वाले बच्चे उनके लिए आर्टिकल आता है। तो फर्स्ट वन आपको आर्टिकल या ऐसे है उसको क्या करना है, उसको आपको लिख के प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण 8 नंबर के आता है। सेकेंड वन बात करते हैं हम एप्लीकेशन की बात करते हैं या लेटर की बात करते हैं, वो दोनों में आता है 10th और 12th बोर्ड में दोनों में लगभग वो 5 नंबर या 6 नंबर के आता है। तो उसका भी आपको पहले से प्रैक्टिस कर लेना है। जो इम्पोर्टेंट है वो तो हम आप लोग को ग्रुप में शेयर कर ही दिए हैं। और जो क्वेश्चन हो गया नहीं, अब नोटिस आता है जो हर एक के एग्जाम में आता है, 10वीं में भी आता है और 12वीं में आता है। ये ऐसा टॉपिक है जो आपको क्या करना है, पहले से प्रिपेयर कर ही लेना है। ओके, अब आते हैं बात ग्रामर की। तो ग्रामर की जो बात है वो हम हर एक जो पॉइंट है उसका वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में तराश यूट्यूब में डाल दिए हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हो अगर डाउट हो रहा है तब। और साथ ही अगर हमारे व्हाट्सअप चैनल में बने होंगे तो हम डेली के क्लास का जो क्लिप है वो आपको भेजते ही हैं कि आप देख सकते हैं ऐसा करके, तो आप ये कर सकते हैं। और अब बात आती है क्वेश्चन आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर आप लोग अभी एग्ज़ाम टाइम में नहीं करना है याद, अगर नहीं हुआ है तब, क्योंकि बहुत कम टाइम है। अगर आप लोग याद क्वेश्चन आंसर पे चले जाओगे ना तो क्वेश्चन आंसर बहुत कम ही नंबर के आता है। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर को याद करने लग जाओगे अभी एग्ज़ाम टाइम में, तो आप क्या करो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो एक तरह से। आपको एग्ज़ाम टाइम में, मतलब इंग्लिश की बात कर रहे हैं, उसमें नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो चीज़ आप मेमोराइज पहले से कर लिया है उसी को एक बार क्या करना है, लिख के देखना है कि आपसे स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या है, हिंदी मीडियम वाले होते हैं, हम चेक करते हो तो देखते हैं क्या होता है कि इनका जो एकदम माइनर मिस्टेक होता है, स्पेलिंग मिस्टेक, वो लोग ये लोग करते हैं। तो ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे कम ना, लिख के देखेंगे तो आप लोग क्या होगा, ये जो नॉर्मल मिस्टेक है आप लोग नहीं करेंगे। तो यही है।
इंग्लिश सब्जेक्ट में इतना ही करना है आप लोग को। अगर पासिंग के लिए बता रहा हूँ ना, अगर जो मेरिट में आना है वो तो पहले से ही कर लिए है, जिसकी तैयारी शुरू से रहता है। जो पास होना नॉर्मल इनके लिए बता रहे हैं, तो आप इतना ही करना है आपको, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से हो सकता है आपका भला ना हो, लेकिन उन बच्चों का भी भला हो सकता है जो इस वीडियो को देख के अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो शेयर करने से आपको बहुत ही एक तरह से उनके लिए क्या बोल सकते हैं, हेल्पफुल होगा और आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो देखने के लिए एक बार दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।